आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि 4 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का सत्यनारायण व्रत करें या 5 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली, जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, उस स्वरूप में जाना जाता है। इस दिन घर की रसोई में 7 फूल और 7 घी के दीपक का भी उपाय किया जाता है, गुरुजी द्वारा बताया गया है। उसे कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पूजा विधि समस्त उपाय की जानकारी इस वीडियो में है। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत खास रहेगा, बस ध्यान से आप सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा, जो कि देव दिवाली के रूप में है, हमेशा पूर्णिमा व्रत करने का एक नियम होता है कि रात को हम चंद्र दर्शन या चंद्रमा को जब हम पूजित करते हैं तब पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तभी वह व्रत सफल माना जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर मंगलवार रात 10:37 और पूर्णिमा तिथि समापन होगी 5 नवंबर बुधवार शाम 6:48 के आसपास। ऐसे में आप सभी को उदया तिथि मान्यता करते हैं और रात्रि को पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। इस कारण से बुधवार 5 नवंबर को ही व्रत करना चाहिए। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन भद्रा का कोई साया नहीं है, क्योंकि भद्रा स्वर्ग लोक की है, जो कि धरती वालों के लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल दुविधा नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। 5 नवंबर जो कि साल का सबसे बड़ा दिन है, भाग्य उदित होने का दिन है, पूर्णिमा व्रत इस दिन करें। साल के जो आपने इस महीने के जो विशेष दिनों का नियम लिया है, भीष्म पंचक या पंचभी आपने नहाया है, कार्तिक महीने में पूरा आपने ध्यान धर्म स्नान किया हुआ है, या आपने चातुर्मास का कोई नियम लिया हुआ है, तो इसी दिन आपको उद्यापन करना होगा। ठीक है जी, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें। अब आप सभी को 5 तारीख को कौन से उपाय करने हैं, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आपको उपाय करने के लिए 7 लाल फूल लेने होंगे और साथ ही 7 घी की आवश्यकता पड़ेगी दीपक की। ठीक है, बहुत सरल उपाय है। 7 लाल फूल और 7 घी के दीपक आपको रसोई में रखने हैं और आपके घर का जो मटका परिंदा है, जहाँ पर आपके पितरों का स्थान है, वहाँ पर इस दिव्य उपाय को करना है। आपको जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, जो आप पूरे कार्तिक महीने में नहीं कर पाए हैं, इस दिन करने का प्रयत्न करें। तुलसी माता का विशेष पूजन करना भाग्य बदलने वाला होगा। आप सभी को कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर तुलसी माता के जो है आगे दीप प्रज्वलित कर 5, 7, 11, 21 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान का नाम सुमिरन करके। साथ के साथ यह साल की सबसे बड़ी देव दिवाली रूप में जाने जाने वाला अपने आप में अद्भुत दिन है। इस दिन आप सभी को तुलसी माता के समक्ष आप 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने तुलसी विवाह नहीं किया है तो यह अंतिम मौका है आपके पास, जब आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, हरी बीमारी को दूर करने के लिए यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। इस दिन आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इत्यादि वृक्ष का सिंचन जरूर कीजिएगा। कार्तिक महीने के व्रत का उद्यापन कैसे करना है आज दिन में वीडियो अपलोड किया है, कमेंट्स में पिन है, आप जरूर देखिएगा। अब आप सभी को जो गुरुजी द्वारा उपाय बताया है वह सुबह के समय या पूरे दिन भर में कभी भी करें। गुरुजी कहते हैं 7 लाल फूल 7 घी के दीपक अपने घर की रसोई में आप रख दीजिए। जब दीपक ठंडे हो जाए अर्थात पूर्ण प्रज्वलित हो जाए तो अपना नाम गोत्र बोलकर या तो घर के शिवलिंग पर, या आप बेलपत्र पेड़ के नीचे, या किसी पवित्र नदी में, या आंवला, बड़, पीपल कोई भी वृक्ष हो, उन वृक्षों के नीचे इन दीपकों को अर्थात इन जो आपने जो हमने रखे हुए हैं लाल फूल, उन्हें आपको समर्पित कर आना है। उसमें से एक लाल फूल आपको घर लेकर आना है और अपने पास अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। पूरे साल भर आपको यह लाल फूल देव दिवाली पर रखा हुआ सदा सर्वदा कार्य में उन्नति दिलाएगा, धन लक्ष्मी वृद्धि करेगा, क्योंकि लाल फूल का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। और आपने यह दिव्य प्रयोग किया है, बहुत बड़ी पूर्णिमा के दिन आपके कार्यों की सिद्धि होना निश्चित है। आप अपने पास इस लाल फूल को जरूर रखें। तो सरल उपाय है, करके देखिएगा। स्क्रीन पर दिख भी रहा है किस तरह से आपको करना है। साथ के साथ इस दिन महत्वता है पवित्र नदी में दीपदान। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों में तो दीपदान करें ही, साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन श्री नारायण और महादेव जल में वास करते हैं। खास तौर पर उनका महामिलन के बाद का यह श्रेष्ठ दिन माना जाता है। श्री नारायण इस दिन जल में वास करते हैं, इस कारण से इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर जरूर से दीपदान करने का शास्त्र प्रमाण कहता है। आप यह कार्य जरूर कीजिएगा। इस दिन कार्तिक महत्म आप पूरा सुन सकते हैं, जो बहुत सुखद माना
जाता है, श्रेष्ठता की अनुभूति देता है। साथ ही साथ कार्तिक महत्व सुनने के साथ साथ आप सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं से श्रवण कर सकते हैं, मोबाइल से श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनकर आप खीर घर पर जरूर बनाएं। अपने घर पर एक चुटकी हल्दी या केसर आपके पास है तो बहुत ही सुंदर है, उसमें तुलसी पत्ता रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर आपको अपने घर की रसोई में खीर बनाना है। दूध, चावल, मिश्री या चीनी डालकर आप खीर बनाएं और उस खीर को अपने घर पर माता लक्ष्मी की पूजा कर कर, श्री नारायण सत्य भगवान स्वरूप का पूजन कर कर, महादेव का विधि विधान से पूजन कर कर भोग लगाएं। भोग लगाकर इस पावन पवित्र महादेव के निमित्त तुलसी नहीं प्रयोग करनी है, अलग से उनके लिए सादा आप बेलपत्र रखकर जो है महादेव को समर्पित करें। श्री नारायण को तुलसी पत्र रखकर, माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र रखकर आप इस खीर का, दिव्य खीर का भोग लगाएं। उसके बाद आप ग्रहण करें स्वयं। साथ के साथ किसी कन्या या पंडित जी को आप भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं या उन्हें दान में दे आते हैं तो यह समस्त श्रेष्ठ गुणों की अनुभूति करने वाला कार्य होता है। तो छोटा सा कार्य आप करिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ इस दिन आप सभी को शिवलिंग पर एक विशेष जल चढ़ाना है। आपको एक जल लेना है, लोटा लेना है जिसमें 5 आपको बेलपत्र डालना है और एक कमल गट्टा, कमल के पुष्प का बीज डालना है। चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर यह विशेष जल जरूर चढ़ाना है। 5 बेलपत्र, एक कमल गट्टा, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर इस दिन जो चढ़ा देता है, धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। आप इस दिन 365 बत्ती का दीपक लगा सकते हैं, कल्याण तो होना ही है। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, जैसे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर कर, पवित्र नदी में स्नान कर कर, दीप दान कर कर, महादेव श्री नारायण की भक्ति कर कर, तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत कर कर, ब्राह्मण भोज कराकर, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र वृक्ष का सिंचन कर कर, खूब दीप दान कर कर, देव दिवाली मनाकर आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। तो करने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको मिलेगा ही। इस तरह से यह जानकारी थी। जरा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे, चंद्र देवता जल्दी ही दिखाई देते हैं, उनके बाद आपको जल चढ़ाना है और अपने व्रत का पारणा कर लेना है। जल के लोटे में आप सभी विशेष तौर पर जब चंद्र देवता दिखाई दे, सफ़ेद फूल, कच्चा दूध, मिश्री डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, सफ़ेद फूल चढ़ाने से भी चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और सदा सर्वदा सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भाग्य बदलने के लिए दान पुण्य करना है और श्रेष्ठता का अनुभव आप स्वतः ही करेंगे। यह दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, पूरे कार्तिक महीने के फल प्रदान करने के लिए, श्रेष्ठ अनुभूति देने के लिए। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा।